एवरीवन, आज हम क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे जिसकी डेट 19 जुलाई 2021 है। और आज के इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं कोणों की रचना। ठीक है, तो कोण हम किस तरीके से बनाते हैं वो आज के इस वर्कशीट में हम देखेंगे, जानेंगे। तो 60 डिग्री के कोण की रचना हम किस प्रकार से करते हैं ये आपको दे रखा है। तो जब भी हमें चरण लिखने के लिए कहा होता है तो हम पॉइंट्स के नाम जरूर लिखते हैं। जैसे यहाँ सी इसका नाम दे रखा है, डी इसका नाम दे रखा है, ई। तो इस तरीके से आप अगर पॉइंट्स के नाम लिखेंगे ना तो आपको चरण लिखने में आसानी होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि 60 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे, सिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री ये आपकी वर्कशीट में दे रखे हैं। ये सीख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हम इन्हें बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक स्केल, प्रकार और पेंसिल चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्केल रखेंगे और कितनी भी सेंटीमीटर की आप लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इतनी लाइन खींच लेती हूँ। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, आपको प्रकार लेना है। प्रकार को जितना चाहे खोल लेना है। ठीक है, तो इतना खोल लेना है और फिर यहाँ इस बिंदु पर रखना है और फिर एक चाप लगानी है इस तरीके से, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक चाप लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, आप इस बिंदु पे रखेंगे अपना प्रकार। ठीक है, इस बिंदु पे रखने के बाद एक चाप लगाएंगे आप, और ये जो चाप है इसका आप मिला देंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलाना है। तो इस तरीके से आप मिला देंगे और इन पॉइंट्स को नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं। इसको ओ दे दीजिए, इसको एम, इसको ए, इसको बी, ठीक है, और इसको सी। तो इस तरीके से आपका ये 60 डिग्री का कोण बनके तैयार हो गया है ना। कितना इजी। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, कितनी भी त्रिज्या का आपको प्रकार को खोल लेना है और फिर इसको केंद्र मानकर आपको एक चाप लगानी है। चाप लगाने के बाद यहाँ से आपको एक चाप लगानी है। जो पहली चाप कटेगी ना, जितना आपने इसको चाप लगाते वक्त खोला था ना प्रकार, उतना ही आपको रखना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना है। और फिर यहाँ रख के आपको एक चाप लगा देनी है। पहली चाप जो कटेगी आपकी वो 60 डिग्री की होगी। ठीक है, तो अपना ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, वो आपका 60 डिग्री का कोण है। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम 30 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। तो देखिए 30 डिग्री का कोण बन सकता है प्रकार से और स्केल की सहायता से। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री जो है वो 60 डिग्री का आधा होता है ना। 60 डिग्री में से अगर आप 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा आपके पास। तो यानी कि इसका आधा होता है, यानी कि हम आसानी से बना सकते हैं इसे। ठीक है, आधा या फिर दुगुना जो कोण होता है उसे हम प्रकार और स्केल की सहायता से बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी हम पहले एक लाइन खींच लेंगे, कितनी भी सेंटीमीटर की अपने हिसाब से आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने खींच ली और उसके बाद आपको प्रकार जितना भी खोलना हो आप खोल सकते हैं। और फिर इस बिंदु को केंद्र मारकर सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको खींच देनी है। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, आपको बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसे सीधा कर देती हूँ। हाँ, ये लीजिए। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसे मैं रख कर देती हूँ। ओके, ये ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी आ गई है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि इसका हम समद्विभाजित कर देंगे, यानी कि इसको आधा कर देंगे। किस तरीके से करेंगे वो भी सीखिए। तो अब हमने जितनी यहाँ से खोली थी उतनी ही रखनी है और फिर यहाँ रखना है अपना पॉइंट और एक चाप लगानी है। पहली चाप को पता है कि किस डिग्री की होती है, 60 डिग्री की होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे इसे यहाँ से ठीक है, ये बिल्कुल पॉइंट पे बीच में कटना चाहिए। तो इस लाइन को ना डैश डैश आप बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताना नहीं भूल गई थी। तो इस लाइन को आप डैश डैश वाले बनाइए, क्योंकि आप इसे नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन आपका क्या मकसद है 30 डिग्री का बनाना, इसलिए हम इस लाइन को डॉटेड लाइन दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। ठीक है, अब क्या करना है, आपका ये जो पोर्शन है ये 60 डिग्री है। आप 60 डिग्री का हमें आधा करना है, यानी कि हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमें चाहिए। अब क्या करना है, आपको जितना खोला था प्रकार उतना ही रखना है। इस पॉइंट पे आप रखेंगे अपना प्रकार और आधा करना है ना हमें, तो एक चाप लगाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के एक चाप लगाई। अब इस वाले पॉइंट पे रख के आप क्या करेंगे, एक और चाप लगाएंगे इस तरीके से। समझ आ रहा है? ये चाप लगा दी। अब ये क्या हो गया, 60 डिग्री का आधा कोण बन जाएगा ये। ठीक है, तो अब इस कोण को आप डॉटेड लाइन से नहीं दिखाएंगे, बिकॉज आपको ये दिखाना है, ये बनाना है। तो देखिए बिल्कुल बीच में से ले जाना है आपको और ये बन जाएगा इतना पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हुआ ना, ये आपका क्या है,
30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया 30 डिग्री का कैसे बनाते हैं। तो देखिए कोण फुट्टे और स्केल यानी कि और प्रकार की मदद से वही बनाए जा सकते हैं जो दुगने हो सकते हैं और उनके आधे हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, उन्हें हम फिर डी की सहायता से ही बना सकते हैं। 120 डिग्री का कैसे बनाते हैं, चलिए इसे भी सीख लेते हैं। तो थोड़ा सा इधर कर देती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको कितनी भी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है जैसा कि आपको पता है, और फिर अपना प्रकार खोलना है कितना भी त्रिज्या क्या, और फिर एक चाप लगानी है, आपको एक चाप ड्रॉ करनी है। ओके, ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया फिर से। ठीक है, तो यहाँ से प्रकार थोड़ा ढीला हो रहा है लगता है। ठीक है, तो देखिए आपको एक चाप लगाने के बाद जितना आपने खोला था उतना ही रखना है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर, ठीक है, 120 डिग्री किसका दुगना होता है, 60 का दुगना होता है ना। अगर 60 जमा 60 आप करोगे तो 6 दूनी 12 और 120 डिग्री ये आ जाएगा, यानी कि 60 का दुगना होता है। तो दुगना कैसे बनाते हैं, आपने आधा तो बनाना सीख लिया, आप दुगना बनाना सीख लीजिए। तो सबसे पहले आपने एक चाप लगाई, उतना ही खोलना है, यहाँ रख के ये चाप लगाओगे। ठीक है, अब इस बिंदु पर, क्योंकि ये बिंदु आई ना आपके पास, ठीक है, तो इस बिंदु पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। पहली चाप किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है, बट हमें 60 डिग्री नहीं बनाना है, हमें कितना बनाना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री 60 डिग्री का दुगना होता है। तो क्या करेंगे, पहली चाप 60 डिग्री की होती है, तो मैं ये जो इजी कोण है सबसे इजी वो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो दूसरी चाप जो आप लगाएंगे ना वो कितनी डिग्री की होती है, वो होती है 120 डिग्री की। ठीक है, तो जो दूसरी चाप 60 डिग्री पर रख के लगाएंगे, क्योंकि दुगना होता है ना, तो सारी चाप जो कटती है वो 60 डिग्री की कटती है। ठीक है, पहले आप 60 डिग्री की बनाएंगे, फिर 60 डिग्री की, यानी कि 120 हो जाएगा। अगर आप फिर 60 डिग्री की लगाएंगे तो वो 180 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 का गैप होता है। तो पहली वाली 60 डिग्री की, दूसरी वाली 120 डिग्री की, बस यही आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना आसान। तो इस तरीके से आप इसे ज्वाइन कर देंगे बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ ये आपका बन जाएगा कितना, इतना पोर्शन। ठीक है, इतना तो 60 है, बट ये पूरा आपका कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया 120 डिग्री का हम कैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री का हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आपको वही करना है, एक लाइन खींचनी है। एक लाइन खींच लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रकार खोलना है कितना भी, जितना आप चाहो, बट ज़्यादा बड़ा नहीं खोलना है। ठीक है, इतना करके आपको ऐसे खींच लेना है चाप। ठीक है, चाप लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि आप करते आ रहे हैं, पहले 60 डिग्री की चाप लगाएंगे। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाना आप सीख चुके हैं, तो 60 डिग्री की पहले आप चाप लगाएंगे। देन आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री देखिए 120 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए आप कि यदि हम 120 और 60 डिग्री के बीच में 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इन 60 में अगर हम 30 प्लस करेंगे, 60 में अगर हम 30 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 60 में 30 प्लस करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 120 में से हम माइनस करेंगे 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा ये 90 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का गैप है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम बना लेते हैं 120 डिग्री। तो 60 डिग्री के बाद दूसरी चाप किसकी होती है, 120 डिग्री की होती है, तो यहाँ आप 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, अब 120 और 60, ठीक है, 120 डिग्री और 60 डिग्री, इनके बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये 60 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि 60 60 60, ठीक है, तो इस 60 डिग्री का अगर आप आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, 30 डिग्री इधर चला जाएगा, 30 डिग्री इधर चला जाएगा। तो 60 में अगर आप 30 डिग्री ऐड करेंगे, ठीक है, 60 में यदि आप 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो चलिए आप 60 पे रखेंगे और फिर एक चाप लगाएंगे, फिर आप 120 डिग्री पे रखेंगे और फिर एक चाप लगाएंगे, और फिर आपकी जो चाप इस बिंदु पर बीच में कटी है उसे आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये जो पॉइंट आया ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री बन जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो आपका 60 डिग्री था, 60 डिग्री में अगर आप इतना जो है ना, ये 30 डिग्री है। ठीक है, बिकॉज यहाँ तक आपकी 120 डिग्री की चाप हो गई है ना, तो 120 में से बीच में से आधा करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो 60 में अगर आप 30 मिला देंगे तो 90 बन जाएगा, 120 में से अगर आप 30 माइनस कर देंगे तो ये 90 बन जाएगा।
तो इस तरीके से आपको 90 डिग्री का कोण बना लेना है। समझ आ गया किस तरीके से आप कोण बनाएंगे? 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 120 डिग्री का और 90 डिग्री का। आपकी वर्कशीट में ये सारे के सारे कोण दिए गए हैं, इनके चरण भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बना लेना है। तो समझ आ गया आपको कैसे कोण बनाते हैं हम? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है 60 डिग्री के कोण की चरण। तो चरण आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि पहले आपने लाइन सेगमेंट खींची। ठीक है, जैसे मैं आपको चरण भी लिखना सिखा देती हूँ साथ में। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं। तो यहाँ मैं आपको 90 डिग्री का दिखा देती हूँ, सबके बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखने हैं। तो चरण कैसे लिखते हैं? चरण के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ हम इसके नाम दे देते हैं O, इसे देते हैं T, इसे A, और इस वाले बिंदु को B, इसको C, और इसको D, और इसको E। ठीक है, इसको देना कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो हमने नाम दे दिए हैं। और ये क्या है आपका? ये पॉइंट आपका क्या दिया था मैंने? चलिए इसे F दे देते हैं, OF। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट, एक रेखा खींची। तो यहाँ आप लिखेंगे चरण 1 करके कि प्रथम चरण आप लिखेंगे कि OF एक रेखा खींची, ठीक है। सेकंड चरण आप क्या लिखेंगे? सेकंड चरण में आप लिखेंगे कि इसके बाद आपने क्या किया कि O को केंद्र मानकर आपने क्या किया? ए बी एक चाप लगाई है ना, पहले 60 डिग्री का कोण बनाया ना। O को केंद्र मानकर ए बी एक चाप खींची या फिर चाप लगाई। ठीक है, थर्ड चरण में आपने क्या किया? ए बी चाप खींच के फिर बी सी बनाई है ना। तो फिर क्या करेंगे आप? बी पर प्रकार रखकर क्या किया आपने? बी पर प्रकार को रखकर सी पर एक चाप लगाई, ठीक है, बी पर प्रकार रखकर सी पर चाप लगाई। उसके बाद आपने क्या किया? बी सी का समद्विभाजक किया। समद्विभाजक क्या होता है? कोण को आधा करना। ठीक है, बीच में से, जैसे आपने ये किया। तो फोर्थ चरण में आप लिखेंगे कि बी सी का समद्विभाजक किया। ठीक है, तो बी सी का आपने क्या किया? समद्विभाजक किया। एंड देन आपने क्या किया? समद्विभाजक करने के बाद आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने। O और ये D, ठीक है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं कि जो लाइन आगे तक जाएगी ना। ठीक है, तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं S। OS को मिलाया, फिर फोर्थ और फिफ्थ चरण में लिखेंगे OS को मिलाया एंड और हमारा कोण बनके तैयार हो गया। और आप लास्ट में लिख देंगे कि 90 डिग्री के कोण की रचना हुई, SOE। ठीक है, एंगल SOE 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो मैंने आपको सारे कोण की रचना इसी प्रकार से लिखनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में क्या किया, बस यही आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने ये सारे कोण जो है 30 डिग्री के, 90 डिग्री के, जितने भी इसमें थे ना, 120 डिग्री का और 60 डिग्री का, ये सारे मैंने आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कोण फुट्टे और प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, जिसका हम आधा कर सकते हैं, दुगना कर सकते हैं, तो वो तो हम बना सकते हैं। अदरवाइज और जो एंगल हैं वो हम नहीं बना सकते स्केल और प्रकार की मदद से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए 35 डिग्री। 35 डिग्री किसका दुगना होता है? तो 35 डिग्री होता है 15 दूनी 30, ये तो किसी का दुगना नहीं होएगा, है ना, तो ये नहीं बन सकता। 40 डिग्री 20 डिग्री का दुगना होता है। तो 20 डिग्री क्या होता है? 20 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये दो एंगल है, ये नहीं बनेंगे। नेक्स्ट 37.5 डिग्री, ये तो 37.5 डिग्री है, इसका बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि ये जो होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ बना के। तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए स्पेस पे बना दिया है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे कि यह फुट्टे और प्रकार की मदद से बनाया जा सकता है। ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे कि ये फुट्टे और प्रकार की मदद से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे।
चलिए हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट खींचनी है, उसके बाद एक आपको किसी भी तरह की आपको एक चाप लगानी है, एंड देन आपको करना है 60 डिग्री की चाप लगानी है और 120 डिग्री की। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए जो हमें बनाना है 37.5 डिग्री, इसका एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें दुगना और इसका आधा करके देखने होता है। ठीक है, तो ये ही किसी का आधा है तो इससे का दुगना करेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 टू जो 10 होता है, 0 लगाएंगे, फिर 1 कैरी जाएगा, और 7 दूनी 14, 1 15 का 5, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 7 या 21 और 1, तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 37.5 इंटू 2 करेंगे, 37 ही है ना, हाँ। तो 10 की 0, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, और हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ आपका 75 आ गया। ठीक है, 0.0 आपका कोई मतलब नहीं है उससे, तो 75 आपका आ गया। 75 का एंगल बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? तो देखिए 90 डिग्री में अगर आप माइनस करते हैं 15, तो कितना आता है आपके पास, ये 5 बचेगा और यह 7, तो यहाँ आपका 75 आ जाएगा। 90 डिग्री में अगर आप 15 माइनस करेंगे, तो 90 डिग्री का बना के आप 15 माइनस कर दीजिए, उसमें से कोण बन जाएगा आपका। ठीक है, और यदि आप 60 डिग्री में 15 डिग्री ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, ये 75 बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको 15 डिग्री का गैप चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करके एक ऐसे चाप लगाएंगे, और उसके बाद ये 60 डिग्री का बनाएंगे, फिर 120 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री का बनाने के बाद उसका आधा करेंगे ना। ठीक है, तो 120 डिग्री का बनाने के बाद आप यहाँ से ऐसे इनका लंब समद्विभाजक करेंगे और इसको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कौन सा, 90 डिग्री का। फिर 90 डिग्री का यहाँ बना है, यहाँ 60 डिग्री का है। 90 डिग्री में 50 माइनस करेंगे, यानी कि पीछे आएंगे, तो यहाँ आएगा। 60 डिग्री में 15 प्लस करेंगे तो फिर भी बीच में आएगा। तो यहाँ आप 60 डिग्री पे, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, आप 60 डिग्री पे खड़े होंगे और यहाँ 90 डिग्री पे, फिर यहाँ से एक चाप लगाएंगे, फिर 90 डिग्री पे से एक चाप लगाएंगे, और फिर इस चाप को ज्वाइन कर देंगे, और फिर ये जो है आपका बन जाएगा 70 डिग्री। बट अभी भी हमारा नहीं बना है, हमें क्या बनाना है, 37.5 बनाना है। अब हमें पता है 70 डिग्री 75 डिग्री किसका दुगना होता है, 37.5 का दुगना होता है, तो इसका हम आधा कर देंगे। आधा किस तरीके से करेंगे, इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, कि आपको 75 यहाँ आया ना 75, और यहाँ 0 है। ठीक है, तो 75 और 0 इनका बीच का हम संधिभाजक करेंगे, यहाँ से रखेंगे, चाप लगाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ एक चाप लगाएंगे, और इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ज्वाइन करना है। और फिर इतना जो पोर्शन है ना, इतना इतना आपका आ जाएगा 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री इस तरीके से आपका एक कोण बन जाएगा। समझ आ गया? फिर आपको लिख देना है, ये पुट्टे और प्रकार की मदद से बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 47.5। ठीक है, इसका अगर आप दुगना करते हैं 47.5, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो यहाँ 95.0 आ रहा है। तो ये आप ये जो है आप नहीं बना सकते, तो आपने यहाँ लिखेंगे, ये फुट्टे और प्रकार की मदद से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशीट बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको सारी वर्कशीट समझ आए बिल्कुल अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंचती रहे। तो अब आप मुझे होमवर्क में 45 डिग्री का कोण बना के दिखाइए। ठीक है, देखती हूँ कितने बच्चों को आता है। ठीक है, तो 45 डिग्री 90 डिग्री का आधा होता है, ये मैं बता देती हूँ। तो 90 डिग्री का आधा करके किस तरीके से बनाएंगे बताइए। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।